बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम इन पेज उर्दू से कोरोड्रा में उर्दू लेकर जाएंगे। तो इसका तरीका बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ये कुछ लिख के रखा हुआ है इन पेज के अंदर। तो इन पेज चाहे कोई भी हो, पुराना नया, तरीका यही होगा उसका। आप उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन पेज उर्दू को ओपन करके रखेंगे। इसको पहले खोलना है और कोरोड्रा को आपने बाद में खोलना है। इसको आपने अगर पहले खोल लिया कोरोड्रा को, तो आपका डाटा वहाँ पे शेयर करने के बाद, यानी पेस्ट करने के बाद करप्ट हो जाएगा या वहाँ पे ये रीडेबल नहीं होगा। पहले और बाद में खोलने का मकसद क्या होता है, मैं आपको पहले वो बता दूँ। जो ही हम इन पेज उर्दू को खोलते हैं तो इसके फ़ॉन्ट्स टोटल हमारी कंप्यूटर की रैम में लोड हो जाते हैं। ये फ़ॉन्ट्स आर्जी तौर पर रैम होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। तो आर्जी तौर पे ये वहाँ पे लोड हो जाते हैं। जैसे ही हम अपना डाटा कोरोड्रा के अंदर लेके आएंगे तो फिर ये सपोर्टेड होता है, तो इजीली ये एक्सेस हो जाता है। अगर हम इन पेज को बाद में खोलेंगे तो वो जो बाद में मेमोरी उसको एक्सेस करेगी, तो कोरल पहले ओपन हो चुका होगा, वो उस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इस तरह ये इसको खोलना ज़रूरी है। आप इन पेज को पहले खोलेंगे और कोरोड्रा को बाद में खोलेंगे। जैसे कि मेरा कोरोड्रा पहले ओपन था और अब मैंने इन पेज उर्दू को खोला। मेरा इन पेज उर्दू पहले खुला हुआ था और बाद में मैंने आपके सामने मेरा कोरल के नाम का इसको ओपन किया। मैंने इसके अंदर ये कुछ डेटा लिख के रखा हुआ है। मैं आपको कुछ इसके ना 2-3 स्टेप्स बताता हूँ। मैं यहाँ से एक छोटा सा एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ यहाँ लाके। और अब मैं आपको 1 बाय 1 इसका पूरा तरीका बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस पूरे पेज को कॉपी करना चाहते हैं। अभी मैं इसको नहीं लाता, डिलीट कर देता हूँ। अभी इस पूरे पेज को कॉपी करने का तरीका मैं आपको 2 तरह के इसके तरीके बताऊंगा। मैं इसको राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये एरो की ला के क्लिक करना है। तो ये देखिए हल्के हल्के से यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यानी ये पूरा पेज सिलेक्ट हो रहा है हमारा। ये इन पेज सिलेक्ट नहीं हो रहा, इन पेज में लिखा हुआ डाटा उर्दू वाला उसकी सिलेक्शन नहीं आ रही है, बल्कि ये इसका पूरा पेज ही सिलेक्शन में आ रहा है। आपने इसको यहाँ पे लाना है और फिर कॉपी करना है। राइट क्लिक करके कॉपी करें, फिर कोरोड्रा में ला के इसको पेस्ट कर देना है। ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा, उसके बाद पेस्ट कर देगा, क्योंकि वो उन तमाम फ़ॉन्ट्स को रीड कर रहा है जो हमारे इन पेज उर्दू के फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो ये देखें, ये अब सही आ गया। अब आपने ये 100% है, ये देखें पेज से तो बहुत बड़ा है ये। 100% को आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, क्लिक भी नहीं करना कहीं पे। अब 100% पे ला के मैं तो इसको 4 टैब प्रेस करूँगा और 4% वाले खाने में इंटर कर दूँगा। ये देखें लोड हो रहा है और ये छोटा भी हो रहा है। तो मेरे पेज की ये सिलेक्शन पे तकरीबन पूरा आ रहा है। ये देखें, ये एक तरीका इसका ये हो गया। और ये इन पेज के लिए तो सबसे बेस्ट वे यही है, सबसे बेहतर यही है कि आप इसी को ही यूज़ करें। अब मैं आपको हेडिंग को लाने का तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। मैं एक बॉक्स बनाऊँगा इस ऊपर वाले एन की मदद से। आप इसमें डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही वाली हेडिंग के तौर पे मेरे पास जाए कोरोड्रा में, ये ऊपर वाला डाटा ना जाए। तो मैं सिर्फ ये सिलेक्शन लूँगा, एरो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके कॉपी कर दूँगा। अब मैं कोरोड्रा में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये आ गया जी। अब यहाँ से वैसे ही मैं इसको 5 बाय 5 कर लेता हूँ। ये 5% मैंने कर दिया इसको 100% वाले को। तो ये देखें, ये आ गया। ये हो गया पहला तरीका। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। अब क्या करना है, आप बेशक यहाँ पे लिख रहे हैं, सिलेक्शन कुछ भी है या कुछ भी, उसको छोड़ दें। बस आपने फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज, ये देखें पेज आ रहा है, एक्सपोर्ट पेज करेंगे। यहाँ से ब्राउज़ करेंगे इसको
और डेस्कटॉप, यहाँ से आपने इसको इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर कर लेना है। इसको ये बिटमैप में जा रहा था, हम इसको पोस्ट स्क्रिप्ट के अंदर लेके जाएंगे। अब बस इसको मैं Q1 के नाम की फ़ाइल सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया। ये देखें यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी है, पेज भी है और ऑल पेजेस भी है। मैं इसको सिर्फ पेजेस वाले सिलेक्टेड में ही रहने देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छेड़ता और ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ कोरल में। अब मैंने यहाँ से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से डेस्कटॉप पर। ये देखें, ये फ़ाइल पड़ी है EPS की, ये पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल होती है इनकैप्सुलेटेड। इसको आप सेलेक्ट करें और इंपोर्ट कर दें। यहाँ से टेक्स्ट ही लेना है और ओके कर दें। यहाँ पे लाके मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा पूरा पेज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। शायद उसमें कुछ एरर आ रहा था, पेज नज़र नहीं आ रहा है मुझे। मैं इसको दोबारा लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट और ड्रैग करके लेता हूँ मैं। इसमें एरर आ रहा है, ये फ़ाइल करप्ट भी हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, मैं एक बॉक्स लेता हूँ, कुछ डेटा यहाँ से कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, 1024 ज़्यादा है तो 16 में रहने देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फ़ाइल को एक्सपोर्ट पेज करूँगा। यहाँ से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लेना है, वो खुद ब खुद ही आ गया है। यहाँ पे आप Q2 के नाम से सेव कर लेते हैं फ़ाइल को, फिर वही पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ाइल और इसको सेव करें। अच्छा, कोरल के अलावा भी ये फ़ाइल आप डायरेक्ट ही एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये Q2 के नाम की फ़ाइल है, ये देखें ये आ गई। उस फाइल में प्रॉब्लम आ रहा था, वो सिलेक्शन में नहीं आई और वहाँ ले जाएं। अच्छा, आप यहाँ पे इन हेडिंग्स को भी एडिट करके फिर लेके जा सकते हैं। सेलेक्ट करें, यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से सेंटर अलाइन किया। आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जैसे ये हैं बॉम्बे ब्लैक कर लेता हूँ मैं। आप इसको भी सेलेक्ट करें और कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दें तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको यहाँ ये 100% आ रहा है, थोड़ा आप ये ध्यान में रखिएगा, गलती नहीं करनी। यहाँ पे आप इसको 5, 4, 3 किसी भी लेके आएँ। 4 देता हूँ, ऊपर टैब प्रेस करके फिर 4 दूंगा और एंटर कर दूंगा। ये बिल्कुल पेज के वस्त में आ जाएगा, सेंटर में। ये देखें। अब इसको अनग्रुप करें, ये देखें बॉम्बे ब्लैक ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करके देखता हूँ कि ये उसको सिलेक्ट करता है। नहीं, ये नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। ये देखें, कंट्रोल L करता हूँ, कंट्रोल L। अब इसको चेंज होना चाहिए। ये देखें, ये तो हो रहा है चेंज। कुछ फ़ॉन्ट हैं जो इसको ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। जो यूनिकोड में हमारे पास फ़ॉन्ट होंगे वो इसको उठा लेंगे, यूनिकोड नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम करेंगे। ये देखें, अलकलम वाले चेक करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं उठा रहा, हालांकि ये सब के सब यूनिकोड ही हैं। देखिए, इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। चलें, छोड़ें, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम किसी और कलर में इसको चेंज करके फिर लेके आते हैं, किसी और फ़ॉन्ट में लेके आते हैं। जैसे ये जमील में हो गया और कलर रेड हो गया। यहाँ से इटैलिक, बोल्ड और कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको बोल्ड करके लेके आएँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। बाज़ औक़ात
आउटलाइन देने वाली फ़ाइल में या ये जो फटे हुए जो होते हैं ना, वो शो नहीं होते इसमें। फिर फ़ॉन्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको 4x4 करें और इंटर कर दें। ये देखें, ये भी वैसे ही आ गया जिसी कलर में मैंने लिया था। हालांकि कलर आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मैंने कोरल ड्रा के इसके अलावा भी बहुत सारे बना रखे हैं। इन पेज उर्दू के लिए ये मेरी पहली वीडियो थी, क्योंकि इन पेज उर्दू को मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। अब यूनिकोड फ़ॉन्ट आने के बाद सारा काम कोरल ड्रा के अंदर ही हो जाता है। आप कोरल ड्रा में ये सब डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको इन पेज उर्दू से लिख के लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग कोरल ड्रा में लिखते हैं और वो यहाँ लाना चाहते हैं, मैंने ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।